गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ है। सेना के बैंड्स ने विजय चौक पर अपनी धुनों से समा बांध दिया। बीटिंग रिट्रीट का मुख्य आकर्षण ड्रोन शो रहा। इस बीटिंग रिट्रीट में 1000 ड्रोन ने अपना जलवा दिखाया। ड्रोन को बोट लैब डायनेमिक्स ने तैयार किया है और इस बीटिंग रिट्रीट में 26 धुनों को शामिल किया गया। बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 से हुई है और सेनाओं के अपने बैरकों में वापस लौटने की अनुमति के प्रतीक के तौर पर बीटिंग रिट्रीट हर साल मनाया जाता है। तो उसका एक खास और अद्भुत नजारा आपको कल देखने को मिला, जहां पर इस बीटिंग रिट्रीट में 26 धुनों ने समा बांध दिया। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो भीषण ठंड ने किसानों की परेशानी को इस वक्त बढ़ा दिया है। पारे में लगातार गिरावट हो रही है और किसानों को फसलों की चिंता अब सताने लगी है। सरसों के साथ गेहूं की फसल के लिए ठंड जैसे मानो दुश्मन के जैसा है। सिवान में किसानों से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। ठंड से जहां लोग परेशान हैं, तो वही ये ठंड अब सिवान में किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये किसानों के कई एकड़ फसल लगे हैं जो अब ठंड की वजह से बर्बाद हो रहा है। ये सरसों की खेत है और ठीक इसके बगल में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कई एकड़ में लगे गेहूं की भी फसल है जो अब ठंड की वजह से बर्बाद हो रहा है। कुछ किसान हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये ठंड आप लोगों पर मुसीबत बना हुआ है। ये काफी ठंडा है और ठंडा के वजह से घर से निकलना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूर हैं, जिसके वजह से आते हैं। फसल की क्या हानि? खेती का हानि अब कीटाणु जो है, जो लाही बोलते हैं देहात में, वो गिरेगा और थोड़ा भी हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आर्थिक स्थिति से किसान भी गुजर रहे हैं। कुछ और किसान है, क्या समस्या होती है ठंड से? वही समस्या है जो बोले हैं, वही समस्या में हम लोग भी परेशान है। एकदम ठंड से बहुत परेशान है कि जो हम लोग मजबूर होकर के निकलते हैं। निकलने के बाद वही है कि फसल पर क्या असर पड़ रहा है? असर वही पड़ रहा है कि जो लाही से हम लोग परेशान रहते हैं एकदम। ये लाही ऐसा चीज है कि जो वो गिरता है तो पूरा अनाज को खा जाता है, वो होने नहीं देता है। परेशानी ढेर हो जाता है, हम लोग बहुत इसीलिए परेशान में रहते हैं। लाही गिरने से जो सरसों खेत की फसल है वो हानि पहुंचता है। आप देख सकते हैं ये कई एकड़ में किसानों के मेहनत लगा हुआ है। जो किसान है वो सरसों खेत और गेहूं के फसल भी अब बर्बाद हो रहे हैं। तो जहां इस लगातार बढ़ रहे ठंड से लोग परेशान हैं, तो ये ठंड अब सिवान में किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।